जिसके घर में लक्ष्मी की कमी आती है, संपदा अगर कम होती चली जाती है, पैसा घर में नहीं टिकता, कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, तो 4 बत्ती का दिया, चौमुखी दिया आटे का, बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार की सोमवार शाम को लगाना चालू कर दो। मात्र 5-7 सोमवार निकलेंगे, अपने आप लक्ष्मी बढ़ना चालू हो जाएगी, कर्जा चुकना अपने आप समाप्त हो जाएगा अपने आप। जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रोध आता हो, बहुत क्रोध आता है, उस व्यक्ति के लिए एक मौली मतलब लच्छा हाथ में बांधते हो, नाड़ा लच्छा, उसको कलदार पर लपेटकर उस नरसिंह शिला पर फेंक दीजिए, नाम लेकर, वो व्यक्ति का क्रोध एकदम समाप्त हो जाता है। अगर कोई बच्चा तोतला बोलता हो, हकलाकर बोलता हो, तो गणेश वृत्ति संघ, कौन सा संघ? गणेश वृत्ति संघ, उस संघ के अंदर जौ के दाने साथ डालकर पानी भरकर रख दीजिए और उस पानी और जौ के दाने को पीस लीजिए और उसको पीस कर बच्चे को थोड़ा थोड़ा देना चालू कर दीजिए। 15 से 20 दिन में बच्चा तोतला बोलना बंद कर देता है, अटकना हकलाना बंद कर देता है। महाराज गणेश वृत्ति संघ, गणेश संघ कैसा होता है? गणेश जी की जैसे किसी अपने शादी की पत्रिकाओं में भी देखा होगा, शादी की पत्रिकाओं में भी गणेश वृत्ति शंख आता है, ऐसा शंख बना रहता है, इससे मुड़ा हुआ, वो गणेश वृत्ति शंख, उसकी सूंड जैसी आती है, सूंड वो गणेश वृत्ति का शंख होता है। यदि कोई शंख आपके घर में विराजमान है और आपके यहाँ अगर कोई शारीरिक कष्ट प्रारंभ हो गया, मान लो कोई चर्म रोग हो गया, कोई चमड़ी काली पड़ने लगी, कोई नेत्रों के नीचे कालापन पड़ने लगा, कहीं काले काले छट्टे पड़ने लगे, तो उसका एक ही साधन है। अगर आपके पास में दक्षिण वृत्ति शंख है तो उसमें चांदी का सिक्का, एक सफेद पुष्प और जल भरकर रख दीजिए, रात भर रखे रहने दो, सवेरे सवेरे वो जल को पानी में डालकर स्नान कर लीजिए, मात्र 3 दिन में काले छट्टे समाप्त हो जाएंगे। अगर दक्षिणवर्ती शंख है उसके 33 कोटि देवताओं का अभिषेक शंख के जल से होता है, पर शंकर के ऊपर कभी शंख का जल नहीं चढ़ता। कभी शास्त्र कहता है शिव पर अगर शंख का जल चढ़ता है तो गौ हत्या के बराबर दोष लग जाता है, इसलिए सारे देवताओं को शंख का जल चढ़ेगा पर शंकर पर नहीं चढ़ेगा। अलग अलग तरह के शंख होते हैं, कोई गणेश शंख होता है, कोई दक्षिणवर्ती शंख होता है, कोई लक्ष्मी शंख, कोई नारायण शंख होता है और कोई शंख राक्षस शंख भी होता है। तो जो राक्षस शंख होता है वो राक्षस शंख घर में शांति नहीं रहने देता, वो शंख। इसलिए हमेशा जो भी शंख आप अपने घर में रखें, पहले कोई ब्राह्मण से, कोई चतुर विद्वान से पूछ कर रखें कि ये शंख हमारे घर में रखने के लायक है कि नहीं, तब हम उस शंख को रख सकते। महाराज जिसकी किडनी लीवर काम ना कर रहा हो, डॉक्टर डायलिसिस का बोल दिए हो या डायलिसिस चल रहा हो, जिसका किडनी लीवर काम ना करे, यदि ध्यान देना, कमल गट्टे की माला, कमल गट्टा जो आता है ना काला कलर का, उसकी एक माला आती है, 108 कमल गट्टे की माला ले, शंकर को वो समर्पित कर, उसी कमल गट्टे की माला से श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर जाप करें और एक एक बेलपत्र शंकर को समर्पित करते हैं। थोड़ी देर बाद जब सारी बेलपत्र समर्पित हो जाए, शंकर पे चढ़ा हुआ जल श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कर, क्योंकि जिनकी किडनी लीवर गड़बड़ हो जाता है, डायलिसिस वाले को पानी भी नाप तोल कर पीना पड़ता है, थोड़ा सा पानी जल शंभेश्वर महादेव के नाम से आचमन करें, आपका डायलिसिस बंद हो जाएगा, किडनी लीवर वापस काम करना चालू कर देगा। शंभेश्वर महादेव के नाम में इतनी प्रखरता होती है, इतनी प्रबलता होती है कि यदि कोई बच्चा, कोई घर का व्यक्ति, कोई सास, कोई बहू, कोई पुरुष, कोई नारी अगर घर में चिड़चिड़ प्रवृत्ति कर रही हो तो शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर मात्र थोड़ा सा पानी, गिलास पानी का उसके सामने दे दो और अगर वो पानी पी ले तो 5 मिनट में वो एकदम शांत हो जाती है। शंभेश्वर महादेव का इतना प्रमाण। कौन से महादेव? शंभेश्वर। भगवान शंकर का एक अवतार शंभेश्वर के रूप में क्रोध को
शांति। श्रंबेश्वर महादेव, अगर कोई लड़का कोई लड़की अन्य जगह पर मित्रों के साथ में गलत जगह पर लगे हुए हैं और उनकी संगत नहीं छूट रही है, 5 लौंग 5 काली मिर्च। आपको मालूम है आपका पुत्र आपकी पुत्री कोई गलत संगत में है, कोई व्यसन में डूबे हुए हैं, कोई मदिरापान में मांसाहार में डूबे हुए, दोस्तों की संगत गलत है, 5 लौंग 5 काली मिर्च श्रंबेश्वर महादेव के नाम से हनुमान जी के मंदिर में लाल कपड़े में बांध कर रख दीजिए। उसको वापस उठा लाइए, 250 ग्राम पामिनी में उसको उकाल लीजिए और श्रंबेश्वर महादेव का नाम लेकर जब पानी ठंडा हो जाए उस पानी को धीरे धीरे सब्जी में मिलाकर खिला दीजिए। उसकी गलत संगत छूट जाएगी, पीने वाले व्यक्ति का पीना छूट जाएगा। कोई गलत व्यसन में डूबा है उसका व्यसन छूट जाता है। श्रंबेश्वर महादेव का इतना प्रमाण है। हिंदू धर्म में बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं देते। कितनी चीज नहीं देते? 4। पहले नंबर पर झाड़ू, क्या नहीं देते? झाड़ू। दूसरे नंबर पर सुई, तीसरे नंबर पर चलनी और चौथे नंबर पर अचार की बरनी। बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। और जिस घर में बेटी की विदाई में ये 4 चीजें दी जाती है उसके घर में कभी शांति नहीं रह सकती। वो बेटी हमेशा 24 घंटे दुख में ही पड़ी रहेगी। कभी पति क्रोध में, कभी सास क्रोध में, कभी ससुरा क्रोध में, कभी बच्चे चिड़चिड़, कभी रोग, कभी बीमारी, कभी कष्ट। बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं देना चाहिए, ना 4 चीजें दी जाती है। पहले नंबर पर जम के बोलो झाड़ू, दूसरे नंबर पर सुई, तीसरे नंबर पर चलनी और चौथे नंबर पर अचार की। दरिद्रता को खट्टा और तीखा पसंद है, लक्ष्मी को मीठा पसंद। क्या पसंद है? मीठा। आप लोग शुक्रवार के दिन अगर लक्ष्मी की पूजन करते हैं, दिवाली के दिन करते हैं, तो हम लोग नमकीन कम बनाते हैं, मीठा ज्यादा, क्योंकि लक्ष्मी को जो प्रिय है वो मीठा प्रिय है और दरिद्रता को जो प्रिय है वो खट्टा और तीखा प्रिय है। आज भी हिंदू धर्म में दुकानों के बाहर, घरों के बाहर नींबू मिर्ची बांधा जाता है। कई लोग कहते हैं नजर के लिए बांधते हैं, जिनको नहीं मालूम वो यही कहेगा कि नजर के लिए बांधते हैं, पर सही मायने में प्रतिदिन लक्ष्मी और दरिद्रता ये दोनों बहनें घूमने के लिए निकलती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में वो जाती हैं। हर व्यक्ति के यहाँ सुबह से शाम तक में दरिद्रता और लक्ष्मी का नियम है, हर व्यक्ति के घर में प्रवेश करती है। बस दरवाजे पर नींबू मिर्ची इसलिए टांगा जाता है कि लक्ष्मी के साथ जब दरिद्रता आए तो वो दरवाजे पे से खा के बाहर की बाहर चली जाए। और मिठाई फ्रिज में रसोई घर में इसलिए रखी जाती है कि लक्ष्मी बाहर से अंदर तक आ जाए, इसलिए दोनों को विभाजित कर। जहां बेटी की विदाई में खट्टा और तीखा दे दिया जाता है उसके घर में खटास पड़ जाती है, उसके घर में फिर शांति का अनुभव नहीं। बेटी के ससुर को तुम्हारी हाथ का कितना भी अच्छा लगता हो तो भी हाथ जोड़ के कह देना बेटा पैसा ले जा, खुद डाल ले, पर हम नहीं देंगे। सब कुछ ले जा पर ये 4 चीजें हम नहीं देंगे। आचार्य मैं तुझे वर देता हूं, इस पीपल के पेड़ के नीचे मैं और लक्ष्मी शनिवार के दिन आए हैं, इसलिए जो शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजन करता है उसके घर में लक्ष्मी और नारायण का प्रवेश हो जाता है। महाराज लक्ष्मी और नारायण प्रवेश करेंगे। और मांग दरिद्रता क्या चाहती है? दरिद्रता कहती है 7 दिन में 1 दिन रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे मेरा पूर्ण वासा हो। जो रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आए और खाली हाथ आए उसके घर में मैं स्वयं प्रवेश कर जाऊं। आप वर दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। रविवार के दिन अगर पीपल के पेड़ के नीचे कोई खाली हाथ आएगा तो उसके घर में तू प्रवेश करेगा। आज भी पीपल के वृक्ष का नियम है 7 दिन तुम जाओ, मना नहीं है, पर पीपल के पेड़ के नीचे जब भी जाना कोई पानी लेकर जाना, कोई कुंकू चावल लेकर जाना, कोई चींटियों को डालने का अनाज लेकर जाना, कोई फूल लेकर जाना, कुछ ना कुछ पीपल के नीचे लेकर अवश्य, भले चुटकी भर शक्कर ले जाना, पर जाना है। और अगर रविवार के दिन अगर पीपल के नीचे गए हो तो उसमें आप याद रखना कि खाली हाथ कभी मत जाना।
पीपल का वृक्ष घर में दीवार में अगर लग गया है और उसको निकालना चाहते हैं तो केवल एक दिन होता है जिस दिन पीपल निकल सकता है, वो रविवार का दिन होता है। और अगर बार बार लगाओगे, बार बार काटोगे, फिर लग जाएगा, फिर काटोगे, फिर लग जाएगा। तो पीपल को भी निकालने का एक नियम है। रविवार के दिन नींबू और 7 मिर्ची उस पीपल के वृक्ष के नीचे रख दो जहां दीवार में लग रहा है। उसके बाद उसको उखाड़ दीजिए, दूसरी जगह पर ले जाकर लगा दीजिए। पीपल फिर वापस नहीं लगता कभी भी, याद रखिए। फिर वहां केवल एक दिन होता है, वो रविवार। ये दरिद्रता है। ये इसको लेकर अगर तुम्हें जाना है तो दुस्साह मुनि, अगर तुम्हारी पत्नी रहेगी तो उसके रहने का स्थान सुन लीजिए। दुर्वासा जी ने कहा, जिस घर में नारी दोपहर के समय सोती हो उस घर में तुम्हारी पत्नी को लेकर प्रवेश कर जाइए आप। सुनिए दुस्साह मुनि, जिसके घर में रात्रि में झूठे बर्तन पड़े रहते हो उसके घर में तुम अपनी पत्नी को लेकर प्रवेश कर जाइए। जिसके दरवाजे पर नारी खड़े होकर शाम के समय चोटी करती हो, बाल बाती हो और बाल दरवाजे पर पड़े हो, उसके घर में तुम प्रवेश कर जाइए। सुनिए दुस्साह मुनि, जिसके घर में कांटेदार पौधे लगे हो उसके घर में तुम प्रवेश कर जाइए। दुस्साह मुनि, जहां पर भगवत नाम का भजन ना होता हो, नाम कीर्तन ना होता हो, नाम स्मरण ना होता हो, नाम जाप ना होता हो, उस घर में तुम प्रवेश कर जाइए। दुस्साह जी, आप अपनी दरिद्रता को लेकर यहां जा सकते हैं, प्रवेश कर सकते, बहुत सकते। इसलिए माताओं से निवेदन है, प्रयास करा करो कि दोपहर के समय पर घर की बहुओं को, खासतौर से बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो बीमार है उनको तो हम नहीं कह सकते। वृद्धों के लिए क्या है, बूढ़ा बच्चा एक समय उनके लिए नहीं है, पर जो युवान अवस्था के हैं, युवान अवस्था, उनसे निवेदन है दोपहर के समय प्रयास करा करो कि हम निंद्रा ना लें। उस समय पर अगर फ्री हैं, कोई बच्चों की किताबों पर जिलेटिन चढ़ाना है उसको चढ़ा दीजिए, कोई कार्य करना है वो कर लीजिए, पर प्रयास करो रात्रि को बर्तन झूठे ना रहे, साफ होकर फिर सो। तो कहें बर्तन वाली नहीं आती, पड़े बर्तन वाली नहीं आती तो इतना तो कर सकते हो कि झूठे बर्तन में तुम पानी तो डाल सकते हो। अगर वो क्रम भी आपका है, झूठे बर्तन में भी अगर जल डाल दिया गया है तो वो बर्तन साफ के तुल्य है, तो झूठे नहीं मानेगा, उसमें आप जल तो डाल सकते हैं। हम राम कथा सुनते हैं तो राम जी महाराज का व्याख्यान ज्यादा आता है, हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो भगवान कृष्ण के चरित्र ज्यादा आते हैं, हम शिव कथा सुन रहे हैं तो शंकर के चरित्र ज्यादा आते हैं। अब हम ब्रह्म में ये पढ़े हैं कि हम राम जपें, कृष्ण जपें, शिव जपें, किसका हम स्मरण करें। नामदेव जी महाराज का चरित्र, रोटी सेक के रखी थी टिक्कड़, और कौन लेकर भागा था, कुत्ता। नामदेव जी उसके पास घी की बाटकी लेकर, किसी ने पूछा नामदेव वो कुत्ता तुम्हारी रोटी ले गया। नामदेव जी कहते हैं कुत्ता नहीं, ना जाने किस वेश में नारायण मिल गया, वो कुत्ता नहीं है, वो नारायण है, और ना जाने किस वेश में आकर वो मेरे भोजन को ग्रहण कर रहा है, वो कुत्ता का स्वरूप नहीं। नामदेव जी का चरित्र किसी गीतकार ने पढ़ लिया तो उसने फिल्म में गीत लिख दिया, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। ये चरित्र को पढ़ने के बाद लिखा गया। एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ तो ये बहते हुए पानी में स्नान कर रही है, हरिद्वार में मुझे लेकर आई है कुंभ के मेले में, और इतनी जनता उसमें स्नान कर रही है, इतना इतना पानी में, बहते हुए पानी में इतनी पब्लिक स्नान कर रही है, कोई कपड़ा धो रहा है, कोई नहा रहा है, कोई कुल्ला कर रहा है, कोई मार्जन कर रहा है, और तुम उसमें स्नान कर रही हो। पढ़ा लिखा लड़का था, माँ कोई रोग लग जाएगा। आज के बच्चे स्विमिंग पूल में भले रुका हुआ पानी है, 50, 100, 250, 500 लोग नहा रहे हैं, पर उसमें नहाना पसंद करेंगे। पर गंगा का जल अगर बहता हुआ भी है तो उसमें भी सोचेंगे कोई रोग लग जाएगा। अगर शास्त्र कहता है ये गंगा का वो जल है
जिसमें मात्र स्नान करने से रोग तो रोग वृत्ति तक सुधर कर परमात्मा तक भेज देती है, वो गंगा है महाराज। कोई साधारण सी ज्येष्ठा देवी भागती हुई सीधे पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ गई। कौन से पेड़ के नीचे बैठी है? पीपल। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में पीपल का वृक्ष घर में नहीं लगाया जाता। एक शंखचूर्ण नाम का राक्षस था, असुर, बड़ा राक्षस, पर्वती का भयंकर शाब्दिक, किसी को सुख नहीं देने वाला। इसकी धर्म पत्नी का नाम था तुलसी। क्या नाम है इसकी पत्नी का? तुलसी। तुलसी इसकी धर्म पत्नी का नाम है। और शंखचूर्ण राक्षस लोगों को कष्ट पहुंचाता, परेशान करता, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा उपद्रव मचाता कि लोग त्राही त्राही मचा देते। सबने जाकर भगवान शंकर से निवेदन करा, हे भूत बामन, हे भूतेश्वर, हे भोलेनाथ, कृपा करिए महाराज, दया करिए, करुणा करिए। शंखचूर्ण राक्षस को मारने के लिए शिव से विनती करी, भोलेनाथ आप दया करोगे तभी ये मरेगा, बहुत कठिन है इसका मरना, तभी ये मरेगा, बहुत कठिन है इसका मरना। शंकर भगवान एक ही बात कहे, इसकी जो धर्म पत्नी है तुलसी, वो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानती है, पति चरणों का स्तवन करती है, पति चरणों को नमन करती है। उसको मारने के लिए उसके सात्वित्व को डिगाना पड़ेगा। बहुत सुंदर बात है माताओं, ध्यान रखना अपनी जिंदगी में। नारी का सात्वित्व उस समय पर समाप्त हो जाता है जिस समय पर नारी अपने पति से कहती है कि तुमसे विवाह कर कर मेरी जिंदगी नरक हो गई, कि हमारे मुख से हम कभी भी ये संबोधन ना कहें कि हमारी जिंदगी तुमसे विवाह कर कर नरक हो गई। देखो फिर वही कल वाली बात आ गई, करोड़ों की जनता में यही तुम्हारी किस्मत में क्यों मिला? क्योंकि तुम्हारी किस्मत में ये लिखा था। तो फिर ये बोलकर आप अपना सात्वित्व तो क्यों भंग करो? और पतियों से भी निवेदन है, केवल पत्नियों के लिए ये बात नहीं है, आपसे भी निवेदन है। आप जरा जरा सी बात में लड़ाई झगड़ा करके कह देते हो मेरी तो जिंदगी नरक होगी तेरे से शादी करके। हर सास बहू जो ढूंढती है वो ये सोच के ढूंढती है कि कोई संस्कारित, अच्छी, जो सबको लेकर चले। और जीजियों ईमानदारी की बात बताएं, ये जितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं सबसे निवेदन है, तुम्हारी बहू तो भगवान की कृपा से तो भी अच्छी है, दिक्कत तो अब जो आ रही है, जो भी तुम्हारे छोरा छोरी इतने से है ना, जब इनकी जब शादी होगी और ये जब बहुएं लेकर आएंगे, अभी तो जगदम्बा आ रही है, आने वाली कालरात्रि और चामुंडा आएंगी, तुम देखो तो सर। इसके सात्वित्व को अगर डिगा दिया जाए, अगर सात्वित्व डिग जाएगा तो ये पक्का है कि ये मर जाएगा शंखचूर्ण। अब इसका सात्वित्व डिगाने का प्रयास किया जाए तो भगवान विष्णु से कहा तुम जाओ, भगवान नारायण का ठीक है। शंखचूर्ण का रूप रखकर भगवान विष्णु तुलसी के कमरे में, कक्ष में पहुंच गए और तुलसी के साथ में रहे। वहां शंकर भगवान स्वयं शंखचूर्ण के साथ युद्ध करते हैं और युद्ध करते करते जैसे ही सात्वित्व डिगा, भगवान शंकर ने उस शंखचूर्ण राक्षस का संहार कर दिया। शंखचूर्ण मरा, उसका शीश कटा हुआ तुलसी की गोद में जाकर जब गिरा, तुलसी ने जीवित पति को देखा और मरे हुए पति का धड़ देखा। पूछा तुम कौन हो? भगवान विष्णु प्रकट हो गए और प्रकट हुए तो तुलसी भगवान विष्णु को देखकर नयन में जल भरकर तुरंत श्राप देती है, नारायण तुमने मेरे सात्वित्व को डिगाया है, तुम पत्थर के होगे और मेरे कक्ष में रहे हो, इसलिए मेरे ही जल से प्रकट हो। और तुलसी गंडकी नदी के रूप में बहने लगी और उसी गंडकी नदी में से शालिग्राम भगवान की प्राकट्यता है। और तुलसी ने कह दिया शंकर
हे विश्वनाथ भोलेनाथ, तुमने मेरे पति को मारा है, इस गंडकी नदी का जल कभी तुम पर नहीं चढ़ेगा। आप लोग कभी नेपाल गए हो, पशुपतिनाथ पर आपने अभिषेक करा होगा, तो वहां पर पूछते हैं ये जल कहाँ का है। अगर आपने कह दिया कि यहीं का है तो नहीं चढ़ाने देंगे। आप बोले हैं हम भारत से लेकर आए हैं, गंगा जल है, यमुना जल है, सरयू जल, सारी नदियों का जल भगवान शंकर पे चढ़ सकता है, केवल एक गंडकी नदी ऐसी होती है जिसका जल शिव को नहीं चढ़ता, भगवान शंकर को नहीं चढ़ता। केवल शंख चूर्ण राक्षस को मारकर भगवान शंकर ने शंखचूर्ण राक्षस के उस शरीर को लात मारकर समुद्र में डाल दिया। जैसे समुद्र में डाला, समुद्र में डालते ही शंखचूर्ण राक्षस की उन हड्डियों से शंख जाति का निर्माण हो गया महाराज। और जैसे ही शंख जाति का निर्माण हुआ, वो शंख जाति आपके घर में भी विराजमान। मंदिरों में जो शंख रहता है वो शंखचूर्ण राक्षस की हड्डियों से बने। भगवान शंकर ने शंखचूर्ण नाम के राक्षस का संहार करा, शंखचूर्ण राक्षस मरा, शंख जाति का निर्माण हुआ। आगे वर्णन आता है, भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव विराजमान थे और बंद नेत्र कर कर भगवान शंकर तप में लीन थे। जैसे ही तप में लीन थे, शंकर भगवान के तप लीन होने पर शंकर भगवान के नयन से एक अश्रु बह निकला। उस आंसू से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम अंधकासुर। क्या नाम है? अंधकासुर। पार्वती जी ने देखा कि शंकर जी के नयन अश्रु से जन्म, तो पार्वती को लगा कि मेरा पुत्र है, और माता पार्वती उसको पुत्र समझकर गोदी में उठा ली। उठाया, शंकर भगवान जैसे ही नेत्र खोले तो भगवान शंकर ने कहा पार्वती ये किसका बालक है? पार्वती जी कहती हैं आपके नेत्र बंद हो गए थे, आपके नयन अश्रु से ये बालक प्रकट हुआ। शंकर भगवान ने कहा पार्वती इसको उठा और समुद्र में फेंक दे, इसको उठाकर समुद्र में डाल दे। पार्वती कहती नहीं, ये आपका पुत्र है तो मेरा भी पुत्र है। पार्वती उसको स्नेह करने लगी। शंकर भगवान बोले पार्वती ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है, किसको समुद्र में? पार्वती मैया बार बार शंकर जी कहते हैं नहीं मानती। अंत में शंकर भगवान ने कहा पार्वती याद कर ले, बद्रिक आश्रम में एक बच्चे को गोदी में लिया था तो पूरी प्रॉपर्टी देना पड़ी थी, अब ये दूसरा आ गया। सोच लीजिए। पार्वती जी ने उसी समय पर अंधकासुर को समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में डाल दिया। और जैसे ही माता पार्वती ने समुद्र में उस बच्चे को फेंका, फेंकते से वो बच्चा नीचे जल में गया। जाते ही हिरण्याक्ष तप कर रहा था, और हिरण्याक्ष जब तप कर रहा था उसी की गोद में जाकर वो बच्चा गिर गया। हिरण्याक्ष ने उस बच्चे का लालन पालन करा, उसका पोषण करा। जब समय आया बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा हुआ, हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान विष्णु ने बराह अवतार धारण करा, और बराह अवतार धारण कर कर हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को जल के ऊपर ठहराया। जब जल पर पृथ्वी आ गई तब अंधकासुर को मालूम पड़ा कि भगवान विष्णु ने मेरे पिता को मार दिया, मेरे पिता को मारा। अंधकासुर ने ब्रह्मा जी का तप किया। ओम ब्रह्मवे नमः, ओम ब्रह्मवे नमः, ओम ब्रह्मवे नमः। तप किया। जब ब्रह्मा जी ने तप किया, अंधकासुर जब ब्रह्मदेव का तप करता है और तप करते करते ब्रह्मा प्रकट हो गए। मांग अंधकासुर तुझे क्या चाहिए? अंधकासुर कहता है ब्रह्मदेव मुझे वर दीजिए, जिस दिन मैं अपनी माँ को गलत दृष्टि से देखूं उसी दिन मेरे प्राण छूटे। क्योंकि अंधकासुर को यह मालूम था कि मेरी कोई माँ नहीं है, क्योंकि पिता ने कहा था ना तो तेरी कोई माँ है ना तेरा कोई पिता है, तो समुद्र में मेरे को मिला था, मुझे समुद्र में प्राप्त हुआ है। पर अंधकासुर को यह नहीं मालूम कि बिना माता पिता के तो पृथ्वी पर कोई जन्म हो ही नहीं सकता, तो पृथ्वी पर जन्म आया, तो मेरी गोद में आकर जल में आया है। चिंता मत कर, तेरी कोई ना तो माँ है ना कोई तेरा पिता। अब इतना क्रोध में अंधकासुर ने मांगा ब्रह्मदेव वर दीजिए, अगर मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दो कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं बस उसी दिन मेरे प्राण छूटे। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, क्योंकि ब्रह्मा जी को तो मालूम था कि पार्वती जी ने इसको गोदी में लिया था और माता पार्वती ने इसको पुत्र के रूप में देखा। देख
समय आया, अंधकासुर ने उपद्रव मचाया, ऐसा उपद्रव मचाया कि सारे देवता भगवान शिव के पास जाकर विनती करी, हर हर महा। भगवान शंकर से विनती करी, निवेदन करा, भोलेनाथ विश्वनाथ करुणा सागर करुणा करिए प्रभु, इस अंधकासुर का संहार कर दो। भगवान शंकर बोले इतनी जल्दी नहीं मरेगा, जिस दिन ये अपनी माता को गलत दृष्टि से देखेगा उस दिन मरेगा। समय आया, अंधकासुर बड़ा हुआ और अंधकासुर जैसे बड़ा हुआ, बड़ा होते ही अंधकासुर ने अपने गणों से कहा, दूतों से कहा, जाओ मुझे विवाह करना है, कोई सबसे सुंदर जो कन्या हो उसको लेकर, जो सबसे सुंदर उसको लाइए। अब सबसे सुंदर कन्या, गणों ने कहा जो सबसे सुंदर कन्या थी उसको तो शंकर लेगा। तो अंधकासुर बोलता है अगर शंकर उस कन्या को लेकर चले गए तो कौन सी बड़ी बात है, वो तो बाबा जोगी है, वो तो भस्मी रमाने वाला है, जटा जूट बांधने वाला है, उसके पास में कोई कन्या अगर सुंदर है तो कहां रहेगा, वो कन्या मेरे लिए। और अंधकासुर सोच रहा है कि सारे दूत कह रहे हैं कि बड़ी सुंदर है पार्वती, बड़ी और माँ तो माँ ही होती है। आपको कथा में दूसरे दिन भी कहा था, ओल्ड इज गोल्ड। बहू और सास, इन दोनों में सबसे सुंदर आज भी अगर कोई है तो वो सास है। बस अंतर इतना है कि बहू पार्लर में तैयार होती है और सास सत्संग में तैयार होती है, बस अंतर इतना। और भगवान, एक बात याद रखना, आप कितना भी पाउडर लगा लो, क्रीम लगा लो, सब कुछ लगा लो, पर भगवान पाउडर और क्रीम देखकर तुम पर नहीं रीझेगा। अगर भगवान रीझेगा तो तुम्हारे आत्मा के श्रृंगार से रीझेगा। परमात्मा शिव कथा कहती है, किसी को रुलाकर यदि आप यज्ञ भी करते हो तो वो यज्ञ करना बेकार है। किसी को रुलाकर अगर आप यज्ञ कर रहे हो, किसी को रुलाकर, किसी को कष्ट देकर आप अगर शिव महापुराण की कथा कर रहे हो, किसी को कष्ट देकर राम कथा भागवत कथा अगर कोई सत्कर्म भी कर रहे हो तो वो करना बेकार है। और याद रखना, आपके द्वारा यदि किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, चेहरे पर हंसी आ जाए, तो फिर भगवान को दिया और बत्ती लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारी पूजा पूरी हो जाती है। अगर तुम्हारे द्वारा एक व्यक्ति के चेहरे पर भी अगर मुस्कुराहट है तो समझ लो। कई लोग हमसे कहते हैं, महाराज आप दिन भर कथा बाजते हो और हंसाते रहते हो, कथा में बीच बीच में हंसाते रहते हो, हमने कहा रोने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। चप्पल पहन के बाहर जाओगे, जैसे ही घर में पहुंचोगे फिर मुसद्दी लाल जैसा मुंह हो जाएगा, फिर वैसा गुमशुदा तलाश के राम जी महाराज का जब जन्म हुआ, प्रकट हुए, स्तुति गाइए आप लोग। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह कीजे शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना, सुनी बचन सुजाना, रोदन होई बालक सुरभू। यह चरित जो गावई हरिपद, तेना परहि भव। महाराज कितनी सुंदर बात कही है। माता कौशल्या राम जी से कहती हैं, रोइए। कौन कह रही है? अरे जम के बोलो जरा। कौशल्या रो, तो राम जी कहते हैं मां तुम मुझे रुला रही है। कौशल्या जी कहती हैं, पृथ्वी पर जन्म लिया है
तो रोना तो पड़ेगा। जब भगवान को मार रुला रही है तो तुम किस खेत की मूली हो? सत्य है कि गलत है? भगवान को मार रुला रही है तो आज भी नियम है। कौशल्या जी ने राम को रुलाया था तो जन्म लिए बच्चे को, जब बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर सिस्टर उसको थप मार के रुलाते हैं, रो, आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोएगा, रो। कभी कमाने के लिए, कभी धन के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी कुटुंब के लिए, कभी जायदाद के लिए, कभी जमीन के लिए, कहीं ना कहीं रोना पड़ेगा। रो, दोनों रोए, मनुष्य भी रोया और भगवान भी रोया। बस अंतर इतना था, भगवान रोया तो ओम ओम करके रोया, तो कौशल्या जी को समझा कि राम जी रो रहे हैं। और जगत के बच्चे रोते हैं, हम तुम रोते हैं तो काए काए करके रोते हैं, मेरा हिस्सा कहाँ है, मेरी मम्मी कहाँ है, मेरा पापा कहाँ है, काए काए करे, पैदा होते से ही काए काए चालू हो जाएगा। बच्चा जब रोता है उसके स्वर सुनना, काय काय काय, जमीन काय, मकान काय। पर शिव कथा कहती है एक बात याद रखो, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हो और किसी का दिल दुखे तो मत करो। हाँ, अगर आपके द्वारा किसी के चेहरे पर प्रसन्नता आए तो फिर तो शंकर की पूजा पूरी होगी, समझ लो, वो स्वीकार होगा, वो अंगीकार होगा। हमारा प्रयास रहता है, पूरी जिंदगी रोते रोते निकल जाती है, पूरा जीवन मनुष्य का रोते रोते निकल रहा है। आजकल लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। वो योग गुरु रामदेव बाबा भी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में आपसे कहते हैं हंसो, और गार्डन में तुम लोगों ने देखा होगा, अरे बोले तो योग कराते कराते कैसे हंसते हैं, ठाका लगा। अब इतनी तेज तेज, क्योंकि उनको मालूम है कि दुनिया के लोगों की चेहरे की स्माइल समाप्त हो गई है, और सारी औषधियों से भी बड़ी औषधि रोग को मिटाने के लिए अगर कुछ है तो वो चेहरे की स्माइल है। व्यक्ति कमा कमा कर भेरू हो गया रे, कमा कमा कर सुबह से निकलता, रात को ऐसा आता, दुकान पे भी चिड़चिड़, घर में भी चिड़चिड़, क्लेश, क्रोध, चेहरे पर प्रसन्नता चली जाती। पत्नी भी पति का मूड ऐसा देख लेती तो वो भी क्या बोले, बेचारी अपना व्हाट्सएप लेके बैठ जाती। कहीं आपको कथा में कहा था पहले दिन, दूसरे दिन क्या कहा था, करवा चौथ पर भूखे रहने से पति की उम्र नहीं बढ़ती। याद है? पति की उम्र किस चीज से बढ़ेगी? तुम्हारे मीठे और प्रेम से, स्माइल से, बोलने से। वो कहने से मीठा, प्रेम बस, स्नेह बस, खूब श्रेष्ठता में बोलिए, उम्र बढ़ती चली जाए। एक राजा ने महल बनाया, बड़ा सुंदर महल। गांव के नगर के सेठ जी को बुलाया, सेठ जी आइए, महल देखो कैसा बना। सेठ जी ने कहा महाराज जी महल तो बहुत अच्छा बनाया, पर दरवाजा छोटा रख दिया। तो राजा ने कहा दरवाजे से क्या होना, हाँ नहीं जाना। तो इतने में नगर के सेठ बोले तुमने दरवाजा छोटा रख दिया, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी। राजा ने कहा बताओ, हमारा तो मकान और हमारे मकान का मुहूर्त, और आज ये क्या करिए, अर्थी कैसे निकलेगी। राजा ने दूतों को बुलाया, इसको बंद करो, जेल में डालो अंदर। थोड़ी देर बाद वो सेठ जी की पत्नी आ गई, सेठानी आई तो सेठानी आकर पूछी महाराज मेरा पति आया था। सेठ राजा ने कहा तेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है क्या, कि इतना अच्छा महल बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया, जब तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी। इतने में पत्नी बोली महाराज मेरे पति को तो बोलने के लक्षण नहीं है, उसको क्या करना, राजा की अर्थी कैसे निकलेगी, राजा को काट काट के निकाल देंगे। अब जैसे ही बोले तो सेठ जी के तो राजा के तो गुस्सा आ गया। राजा ने दूतों को बुलाया, ले जाओ इसको बंद कर, इसको बोलने के लक्षण नहीं है।
बंद करो। थोड़ी देर बाद इनका बेटा आ गया, महाराज मेरे माता पिता आए थे। राजा ने कहा तेरे बाप को भी बोलने के लक्षण नहीं, तेरी माता को भी बोलने के लक्षण नहीं। तेरे पिताजी बोले इतना अच्छा महल बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया। महाराज जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? और तेरी माँ क्या बोले, काट काट के निकाल देंगे। इतने में लड़का बोला, ना महाराज ना तो मेरे बाप को बोलना आता है, ना मेरी माँ को बोलना आता है, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकालेंगे? राजा को अंदर ही चला देंगे। राजा तो बेचारा चक्कर खा के नीचे गिर गया। तो यहाँ शास्त्र कहता है जिसको बोलने का मीठा का भान नहीं होता, जिसको भगवान ने मिठास दी ही नहीं है, वो अपने कुल में कभी मीठा बोल नहीं सकता। पर अगर किसी को परोसना है, किसी को देना है, कुछ प्रदान करना है, मिठासता में परिपूर्णता उसको दीजिए, चेहरे की स्माइल। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम क्या दें? मत दो, नहीं है तो कुछ मत दो। पर एक बात याद रखना, भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, चेहरे पे स्माइल तो दी है, प्रसन्नता तो दी है, कम से कम मुस्कुराहट तो दे दीजिए। भेरू जैसे मत बैठे रहो। भगवान कहे क्यों बेटा? कई कई माताओं की भी आदत रहती, कथा में आके ऐसी बैठी रे बेचारी गुमशुदा तलाश के अंदर। भगवान भी सोचे काहे को आ गई, तेरे घर ही रह जाती, क्यों आ गई? ऐसा मुंह लेकर यहाँ आई है, ऐसा मुंह लेकर मेहमानी करने जाए, किसी के अच्छा लगे कोई, इसके यहाँ भी जाओ, थोड़ा अच्छा तो लगना चाहिए, प्रसन्न भाव। हमारे वो आनंद जी गोयल की माता जी कहती है महाराज हमारा बहुत हंसता रहता है। हम माता जी से क्या, हम मुस्कुराते रहे तुम भी मुस्कुराते रहो। जीवन की सबसे बड़ी औषधि यही है, आनंद से सुख का अनुभव करिए। चप्पल पहनकर जैसे ही निकलोगे फिर मुंह उदास हो जाएगा, भाई घर में गए फिर प्रपंच में फंस जाओगे। मुस्कुराने के लिए 7 दिन मिले हैं, केवल 7 दिन। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन तो यूं निकल जाएंगे। भजन कब करोगे? पूरी जिंदगी यूं निकल जाएगी। घर पे भी प्रसन्न साहब, प्रसन्नता घर पर भी होना चाहिए। लोग भूल गए मुस्कुराना, मुस्कुराना भूल, चेहरे की हंसी लोगों। महाराज शंकर की कथा कर रही है, अंधकासुर ने जाकर मां जगतजननी जगदम्बा के स्वरूप को देखना चाहा। ऐसी कितनी सुंदर है तेरी पार्वती, इतनी सुंदर है क्या, मेरे को देखना। जो गए मां जगतजननी को देखा, देखते ही आंखें खुली की खुली रही, क्योंकि मां इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर। बहुत शंकर और पार्वती में दोनों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन था? जम के बोलो, जम के शंकर भगवान सबसे ज्यादा सुंदर थे। शिव एक बार गणेश जी ने कह दिया था वो तो भगवान से, पिताजी मेरी माँ इतनी सुंदर लगती है और तुम ये भस्मी रमा के रहते हो, जटाजूट बांध के रहते हो, कम से कम किसी के यहाँ जाओ तो अच्छे से जाना चाहिए, अच्छे कपड़े वपड़े पहना करो, अच्छे से रहा करो। भोलेनाथ जी बोले ठीक है तू बोल रहा है तो पहन लेता हूँ। शंकर भगवान गए, गंगा में जाकर जो डुबकी लगाई, डुबकी लगा के बाहर आए। जैसे बाहर आए गणेश जी तो आंखें खोलकर दर्शन करते रहे। गणेश जी ने 5 मुंह ले लिए, 5 मुंह करके 1000 मुंह ले लिए। गणेश जी भगवान शंकर को देखते रहे। आखिरी में गणेश जी महाराज ने स्तुति करी भगवान शंकर से, प्रभु हाथ जोड़ के निवेदन। भगवान बोले क्या, तुम तो जैसे थे वैसे ही हो जाओ। तुम जैसे थे वैसे ही। भगवान ने पूछा क्यों? गणेश जी बोले मैं अपनी माँ से ज्यादा सुंदर तुमको देख नहीं सकता। भगवान वही बस वही जटा, वही त्रिपुंड, वही त्रिकाल। अंधकासुर माँ जगतजननी को देखकर प्रसन्न हो गए। आवाज लगाकर कहा हरिओ पार्वती मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूं। अब माँ से इतना कह देना बहुत बड़ी बात।
शंकर जी समझ गए इसका अंत आ गया, क्योंकि आज माता को गलत दृष्टि से देखा। तो भी जगत जननी कहती है तो मेरा पुत्र, ये तो मेरा पुत्र। शंकर भगवान सोचे पार्वती को क्रोध आएगा, पर माँ गलती को भी क्षमा कर रही है। इसलिए आरती में कहा जाता है, पूत कपूत सुने हैं पर ना, माता सुनी। आरती में भी कहते हैं, इसी कारण कहते हैं कि माँ इतना सुनने पर भी क्रोध में लाल नहीं हुई, माँ तो भी करुणा की बनी, तो भी। फिर क्रोध माँ को जब आया, जब अंधकासुर ने माँ जगत जननी का हाथ स्पर्श, और माँ क्रोध में लाल हुई। शंकर भगवान प्रकट हुए, शिव शक्ति का मिलन हुआ। उसी समय अंधकासुर का अंत हुआ। अंधकासुर मरा। हिरण्यकशिपु को मालूम पड़ा कि मेरा भाई मर गया, मेरा भतीजा मर गया। भाई और भतीजे दोनों मर गए। तो हिरण्यकशिपु तप करने गया, और तप करते हुए ब्रह्मदेव से वर मांगा, न नीचे मरू ना ऊपर मरू, न अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न दिन में न रात में, न नर से न पशु से, ना ही 12 महीने में मरू। तथास्तु ब्रह्मा जी ने कह दिया। घर गया, धर्म पत्नी नहीं थी। पत्नी कहां गई? इंद्र के यहाँ। इंद्र के यहाँ गए तो मालूम पड़ा नारद जी के यहाँ। नारद जी के यहाँ हिरण्यकशिपु की धर्म पत्नी जो गर्भ से थी, उसको इतना ज्ञान दिया कि गर्भस्थ अवस्था में उसको भगवत भजन में लगा दिया। तो गर्भ से जो बालक ने जन्म लिया, आते से भगवान के नाम का हिलाद करा, उसी का नाम प्रहलाद। और प्रहलाद गर्भ के ज्ञान को प्राप्त किया। हमारा हिंदू धर्म, हमारा शास्त्र कहता है गर्भवती नारी को, सास कहती है, घर में बुजुर्ग कहते हैं गर्भवती माता को भगवान का भजन करना चाहिए, शिव कथा सुनना चाहिए, राम कथा सुनना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि गर्भ में जो बालक होगा उसको अगर भगवत भजन में डुबाया जाएगा तो वो बालक संस्कारित उत्पन्न होगा, भगवत भजन वाला उत्पन्न होगा। पर आज के जमाने में तो डॉक्टर कह देते बेड रेस्ट, और जैसे डॉक्टरों ने कहा बेड रेस्ट, तो आजकल की बहुएं अगर डॉक्टर लिख के दे बेड रेस्ट, फिर तो 1 मिनट नहीं हिले। बस सामने टीवी, आते से ऐसे ऐसे नाटक करे उसने, आते से ही चालू, आते से। फिर बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती है तो क्या बुरा कहती है कि बेटा हमारी भी औलाद थी, पाल पोस के बड़ा करा, कभी इतना परेशान नहीं किया, परंतु तूने एक औलाद पैदा करी, वो भी ऐसी फेरू पैदा ऐसी करी, सकना ही नहीं बेटी, 1 मिनट चुप नहीं बैठी। नाटक देख के बच्चे जो सीखे हैं, माँ गोद में लेती है तो चुप, नीचे सुलाए तो पे करे, और नहीं तो पहले के बच्चे नीचे दूध पिलाकर माँ सुला देती थी, खेलते रहते। आज के बच्चे बस माँ की गोद में ही दिन भर 24 घंटे पड़े रहे, उनको गोदी गोदी होना, गोदी 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 गोदी। उसका कारण क्या है? वो नाटक देखा नहीं, सीरियल, जितने भी सीरियल थे उसमें कहीं की ना कहीं की 24 घंटा रोती मिली। एक भी सीरियल ऐसा नहीं मिला जिसमें 2-3 दिन अच्छा मिला। जितने भी सीरियल बने सारे सीरियल में रोती मिलेगी 24 घंटे। तो औलाद भी वही देखी कि रोना सीख लो, बस रो, वो भी 24 घंटे। कुछ अच्छा पढ़ते, प्रहलाद का चरित्र कह रहा है, कुछ गर्भस्थ अवस्था में कुछ अच्छा लेते तो बालक भी श्रेष्ठ होता है। कुछ अच्छा तो ले, पर करें क्या महाराज? बेड रेस्ट। अब भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, प्रहलाद बड़े हुए विद्या के लिए गए, और जिसको गर्भ का ज्ञान हो उसे दूसरे ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती। गर्भ दूसरा ज्ञान नहीं चाहिए। पूछा
सृष्टि का पालन करता कौन है? प्रहलाद ने कहा भगवान। खोलते तेल में डाल दिया, पर्वत से नीचे फेंक दिया। भागवत जी में सुना है ना आपने, सब कुछ। अंत में प्रहलाद नहीं मरा, तब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन को बुलाया। क्या नाम था बहन का? कौन से महाराज ने बताया? ये मैं तो पूछ रहा हूं। और कौन सी पुराण में लिखा है कि उसकी बहन का नाम होलिका था? भागवत में कि विष्णु पुराण में कि नर्मदा पुराण में कि स्कंद पुराण में, कौन से पुराण में लिखा है कि हिरण्यकशिपु की बहन का नाम होलिका था? जितनी भी पुराण उठाकर देखेंगे उसमें एक ही नाम मिलेगा, ढूंढा। क्या नाम था? ढूंढा। हिरण्यकशिपु की बहन का नाम था ढूंढा। ढूंढा को बुलाया, ढूंढा इधर आ, बोल भैया तेरे पास ब्रह्मा जी की दी हुई एक चादर है, तो चारों तरफ से ओढ़ लेना और प्रहलाद को तेरी गोदी में बिठा लेना। तेरे को वर है, ये चादर जो ओढ़ेगा वो जलेगा नहीं। चारों तरफ से जब आग लगेगी तो बच जाएगी। प्रहलाद जल। ढूंढा ने कहा ठीक है भैया चल। ढूंढा बैठी अपनी अग्नि में, बालक को अति प्रेम से अंक लिया बैठाए और ढूंढा बैठी अग्नि में आपा लिया मिटाए। शास्त्र कहता है जब ढूंढा अग्नि में बैठी, चारों तरफ से जब आग लग गई, तो ये प्रहलाद की कौन थी? जम के बोलो जरा। बुआ। बुआ ऐसी होती है क्या जो अपने भतीजे में आग लगा दे? अगर उस दिन ढूंढा अपने भतीजे को जला देती तो दुनिया में कोई अपनी बुआ को कभी नहीं पूछता नहीं। तो दुनिया के लोग बुआ को क्यों पूछते हैं? वो कथा शिव महापुराण में लिखी। भले तुम्हें भागवत जी में पंडित जी ने ना बताई हो, पर शिव महापुराण में सुन लो कि बुआ को क्यों पूछते हैं। उसका कारण केवल इतना सा है, ढूंढा ने देखा चारों तरफ से आग लग गई, मेरा भतीजा जल जाएगा। ढूंढा ने अपनी चादर को उतार कर अपने भतीजे पे डाल दिया, खुद जल गई पर अपने भतीजे को नहीं जलने दिया। ऐसी थी बुआ जो देती है दुआ। बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती। वो बुआ उसने मरते मरते अच्छा काम कर कर भगवान की होली इसलिए हमारे यहाँ मनाई होली। परवार विवेक ने बिहार वालों, तुमने तो उसकी बहन का नाम ही धर दिया। राक्षस कुल में जन्म लेकर अच्छा काम करके परमात्मा की होली, इसलिए होली मनाई। उसका नाम होली नहीं, नाम था ढूंढा। इसलिए आज भी होली में ढूंढ लगते। ढूंढ मतलब मोटे मोटे लक्कड़। वो ढूंढा के लकड़ी नहीं लगती, लक्कड़ लगते मोटे मोटे ढूंढ, क्योंकि उसका नाम ढूंढा था। प्रहलाद फिर बचे। प्रहलाद बचे। हिरण्यकशिपु ने पूछा कहाँ है तेरा भगवान? सर्वस्व क्या खंबे में तेरा भगवान है? खंबे में भी है। क्रोध आ गया और क्रोध आया, उठाई गदा, प्रहार किया। जैसे खंबे पर प्रहार करा, खंबा टूट के नीचे गिरा। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की। अब नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए, प्रकट होकर हिरण्यकशिपु को पकड़कर जंघा पर सुलाकर, न नीचे मरे ना ऊपर, जंघा पर मारा, न अंदर न बाहर, दहली पर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न दिन में न रात, न नर से न पशु से, ना ही 12 महीने में एक अधिक कर दिया, अधिक मास में मार। नरसिंह भगवान को इतना क्रोध, इतना क्रोध। अब यहां तक की कथा तो आपने भागवत जी में भी सुनी है। नरसिंह भगवान का चरित्र जो शिव महापुराण में लिया गया है उसको श्रवण करिए आप। इतना क्रोध नरसिंह भगवान का, जहां जाते वहीं उपद्रव मचा देते। ब्रह्मदेव क्या गए तो ब्रह्मा जी का पूरा ब्रह्मांड तोड़ दिया। इंद्रलोक में गए तो इंद्र की कुर्सियां छोड़ दी, सब तोड़े। देवता सब भागे। नरसिंह भगवान जहां जाते वहां तोड़ फोड़ करके आते। सब घबराने लगे, सब इकट्ठे होकर भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव और भगवान शंकर के चरणों में जाकर विनय निवेदन कर कर विनती करी है भोलेनाथ, हे शंकर कैलाश हाथ जोड़कर निवेदन करो,
हे करुणा सागर, करुणा। विश्वनाथ भगवान नरसिंह को बड़ा क्रोध आ रहा है, बड़ा क्रोध आ रहा है। आप कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करना है तो उनके घर भेज दे, घर भेजो। अब तो घर कहां कौन देख छोड़ कर आए उनको, जहां जाते उपद्रव मचाते। लक्ष्मी तो खुद भाग रही है। पति को गुस्सा आए तो पत्नी कभी उसके सामने ना जाए, शिव कथा कह रही है। नहीं तो जूता पड़ा हो तो जूता और बेल्ट पड़ा हो तो बेल्ट, सीताराम हो जाएगा। इसलिए ना जाए, कभी ना जाओ। एक को गुस्सा आए तो एक जरा शांति रखो। पर कहीं पूछ रहा था ऊपर गुरुजी, पहले के समय में तो दशरथ जी के यहाँ पर हमने कथा में सुना कि कोप भवन में के कही गई थी। मतलब पहले एक रूम ऐसा बनता था जिसमें लोग गुस्सा करते थे। आज के समय में वैसा रूम नहीं बनता। हमने कहा बेटा बनाने की जरूरत ही नहीं, पूरा घर ही कोप भवन है। कहा करोगे बना, चारों तरफ ही कोप भवन है, जहां देखो वहीं पर क्रोध। कोई इस कमरे में गुस्सा कर कर बैठा है, कोई हॉल में गुस्सा कर कर बैठा है, कोई उस रूम में बैठा है, सब दूर होगा। क्या करोगे अब क्रोध इतना। भगवान शंकर ने का एक काम करते हैं, तुम कोई चिंता मत करो, 33 कोटि देवता मुझ में आकर समाहित हो जाओ। नरसिंह भगवान को उठाऊंगा मैं, शरम्भ पक्षी का रूप रखूंगा। शरम्भ पक्षी एक गिद्ध जैसा, जटायु जैसे पक्षी होता है। शरम्भ पक्षी का रूप रखूंगा मैं और नरसिंह भगवान को उठाऊंगा, पंजे से ले जाऊंगा। भगवान ने शरम्भ पक्षी का रूप रखा, पंजे में उठाया, ले जाकर बद्रिकाश्रम में अलखनंदा नदी में नरसिंह भगवान को पटक। अब नरसिंह भगवान को पटका तो नरसिंह भगवान तो नीचे चले गए, उनके कपड़े ऊपर रह गए। जो कवच था, कपड़े थे, वो ऊपर। भगवान विष्णु जैसे जल में गए, क्रोध समाप्त हुआ। नारायण ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ आपने मेरे क्रोध को समाप्त करा है। मेरी ये नरसिंह के वस्त्र, ये सारे वस्त्र आप रख लीजिए। आपको ये वस्त्र में समर्पित करता हूं। मेरी निष्ठा करें दर्शन शंकर भगवान के। शंकर भगवान जो नीचे मृगशाला पहनते हैं, जो सिंह के वस्त्र पहनते हैं, सिंह का मुंह उनके आसन पर जो दिखाई देता है, वो नरसिंह भगवान का ही वस्त्र है। क्रोध डालते ही क्रोध समाप्त हो गया। अलखनंदा में गए, क्रोध समाप्त हुआ। लक्ष्मी जी ने भगवान शिव से पूछा मेरे पति कैसे मिलेंगे? अलखनंदा में। अलखनंदा पे लक्ष्मी अपने पति को लेने के लिए गई। सारे संतों ने रोक लिया, नरसिंह भगवान आप यहाँ रुको। भगवान कहने लगे मेरे प्रतिबिंब के रूप में एक शिला यहाँ रहेगी, आप जाइए। और भगवान विष्णु गए, नरसिंह शिला के रूप में एक शिला अलखनंदा में आज भी विराजमान है। आप लोग कभी बद्रीनारायण जाएं तो जो पुल आप पार करते हैं उसमें राइट हैंड पर ताप्ती कुंड के नीचे नदी के अंदर एक बड़ी सी शिला है, उसको लोग नरसिंह शिला कहते हैं। भगवान नरसिंह का क्रोध समाप्त हुआ। भगवान शिव आनंद में विराजमान हुए। शंकर जी का एक नाम पड़ गया, बोले श्रंभेश्वर महादेव की हर हर महा। कई माताओं की आदत रहती है घर 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 घर, बेचारी झाड़ू पोछा लगा 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 लगा, घर साफ करो, सोफा साफ करो, पलंग साफ करो, रोटी बना के खिला, ये करो वो करो, पूरी जिंदगी बस काम करते 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 और आखिरी में चलो। और भजन कई बच्चे कह देते हैं अपनी माँ से, मम्मी कहाँ गई थी कथा में? कथा में जाने की क्या जरूरत है? घर में बहू अकेली रहती है, बच्चे अकेले रहते हैं, तुम्हें घर में रहना चाहिए। कथा ही कथा चलती रहती हो। राम मंदिर में तो हर दिन कथा होती रहती है, कब तक जाओगी? चलो घर में रहा करो। तो बच्चों से कह देना घर में रहकर क्या करूं, तू बता। तो बच्चों को संभालो, बहू अकेली पड़ जाती है। कह देना हमने भी तो तुझे संभाला था, कौन सी आई थी करने के लिए? अब बहू के बच्चे बहू संभाले। ज्यादा राधे समझ गए? रहो परिवार में बहुत मस्त रहो, बहुओं को भी ऐसा रखो बिल्कुल खुश। बेटा कोई बात नहीं,
बहू की मम्मी मैं पार्लर जा रही हूँ, तो सास भी कहते मुझे भी ले चल, मैं भी चल। तो बहू पूछी मम्मी तुम जाके क्या करोगे? कहीं नहीं, पार्लर राम मंदिर के पास में, तू पार्लर में ये पार्लर, तू बाहर का श्रृंगार में अंदर का श्रृंगार, बाकी के कोई दिक्कत नहीं किसी। और बुढ़ापा आए ना जीजियों, मेरा निवेदन है मौन रहना सीख लो। बुढ़ापे में तुम बहू को कहोगी बेटा ऐसा कर ले, नहीं करेगी तो दिल किसका दुखेगा? अरे बोलो जम के, तुम्हारा। तो क्या किसको रोइए, फिर बोलो ही मत ना अपन तो। तुम्हें तो बस सास और बहू का झगड़ा जो होता है एक बात पे होता है, सास जोड़ जोड़ के मर गई और आजकल की बहू में मिलती हैं तो छोड़ती जाती। रोटी ज्यादा बन गई, गाय को फेंक दी, सब्जी ज्यादा बन गई, ये फेंक दिया, तो सास को बड़ा दिल दुखता है। बताओ इतना इतना फेंक रही है, अपने बाप के घर से लाई क्या, इतना इतना फेंक रही है, बस लड़ाई किस बात से चलो दे। तो एक काम करो, अगर बहू ज्यादा फेंक रही है तो 4 रोटी तुम भी उठाकर गाय को डाल दो। अब जैसे तुम छोड़ोगी ना तो बहू को लगेगा डोकरी मेरे पति का सारा माल लुटाई जा रही, तो बहू जोड़ना सीखेगी। जब तक तुम जोड़ोगी वो छोड़ेगी, जिस दिन तुमने छोड़ा उसने जोड़ा। तुम कब तक जोड़ोगे? अच्छा ईमानदारी से बोलो तो लीला बाई हो, कब तक जोड़ोगे? ईमानदारी से बोलो, कभी तो छोड़ोगी ना। कि जाती जाती ऊपर भी कहोगी कि फ्रिज मेरी छाती पे दर्द है। समुद्र मंथन में सबसे पहले निकली तो 5 गाय निकली। कितनी गाय निकली? 5। पहली नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी सुरभि, चौथी सुशीला और 5वीं बहुला। ये 5 गाय समुद्र मंथन में निकली। अब मंथन में सबसे पहले क्या निकली है? गाय। सबसे पहले गौ माता निकली समुद्र मंथन में। देवता और राक्षसों ने जब मंथन करा सबसे पहले गाय, और गाय के बाद क्या निकला? फिर विष। क्या निकला? विष किसको दिया? शंकर। तो शंकर जी को विष क्यों दिया? क्या भगवान विष्णु नहीं पी सकते थे? जम के तो बोलो, पी सकते थे कि नहीं सकते थे? पी सकते थे। ब्रह्मा नहीं पी सकते थे? इंद्र नहीं पी सकते थे? जब अमृत को बांटा जा रहा था तब ब्रह्मा विष्णु महेश सब खड़े थे। 33 करोड़ देवता अमृत पीना चाहते थे, पर शंकर के पास में विष दिया, क्योंकि वो कौन है? शंकर भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा आदि आदि जितने देवता हैं इन सबके देव अधि जगत का बाप। कौन? जम के बोलो, जगत का बाप है। अब समझना, सास भोजन करने से पहले रसोई घर में जाती है, देख कर आती है टिफिन में कितनी रोटी होगी, सही है कि गलत है? देखेगी आ जाएगी। बहू ने जब सास के लिए भोजन लगाया, सास जब जीमने बैठी तो बहू से कहती है बेटा आज दाल अच्छी बनी है, मुझे गरम रोटी नहीं चाहिए, मुझे ठंडी ला दे। कहती कि नहीं कहती? जो ठंडी रखी है वो रोटी ला दे। सास क्यों कहती है? सास को मालूम है अगर ये ठंडी रोटी ना तो बहू खाएगी, ना बहू अपने पति को देगी और ना ससुर को देगी, बाद में बहू ये रोटी गाय को फेंकी आएगी। इसलिए बेचारी सास कहती है अब बच गई, एक काम करती हूँ बेटा ये रोटी मुझे दे दे, मुझे अच्छी लगेगी। उसी तरह देव अधिदेव जगत का बाप है, उसको मालूम है विष निकला है, कोई नहीं पीने वाला। तो शंकर जी ने सोचा एक काम करो, तुम अमृत पी लो और मुझे, क्योंकि कोई को तो पीना पड़ेगा ना। तो जो घर का बड़ा होता है, जो घर का बुजुर्ग होता है, जो घर का वयो होता है, उसी की किस्मत में विष, उसी की किस्मत में ठंडी रोटी रहती है। किसके भाग्य में? जो घर का बड़ा। बड़ी बहू छोटी बहू दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बड़ी जरा सी भी गलती कर दे तो सास चिल्ला के दौड़ती, तू तो अक्लमंद थी, तू तो चतुर थी, तू तो बड़ी थी, तेरे में बुद्धि कहाँ गई थी? और छोटी गड़बड़ कर दे वो तो अभी चलना सीख रही है। छोटी गलती करेगी चल जाएगा, छोटा पुत्र गलती करेगा चल जाएगा, पर बड़ा अगर करता है तो उस पर उंगली उठ जाती है तुरंत। तूने ऐसा क्यों करा? तू तो बड़ी थी, तू तो समझदार थी।
शिव महापुराण कहती है जिंदगी में याद रखना, शंकर जी से विनती करना हमको कभी बड़ा मत बनाना। एक बड़ा मत बनाना, एक समझदार मत बनाना। क्या मत बनाना? समझदार। घर की दो बहुएं होती हैं, एक समझदार होती है, एक पगली जैसी होती है। पगली नहीं होती, वो भी समझदार होती है, पर वो रहती ऐसी है कि अपन तो अपने दो बहुएं घर की, एक समझदार एक पगली। घर में शादी है, फंक्शन है, सुंदरकांड का पाठ है, ये उत्सव है वो उत्सव है, तो जो घर की समझदार बहू होती है वो सब काम संभालती है। मामा जी ने रोटी खाई कि नहीं खाई, काका जी आए कि नहीं आए, बुआ जी आई कि नहीं, मौसा जी आई कि नहीं आए, उनने पानी पिया कि नहीं, उनने ऐसा करा कि नहीं करे। जो समझदार है बेचारी 24 घंटे काम में लगी रहती है, हाथ में मेहंदी मंडवाने की फुर्सत नहीं रहती, चोटी करने की फुर्सत नहीं रहती, कपड़ा बदलने की फुर्सत नहीं रहती। और जो घर की पागल बहू होती है वो सबसे पहले मेहंदी मंडा के डेंटिंग पेंटिंग करके खा पी के चकाचक और रिश्तेदार कहते हैं वो देखो तुम्हारी छोटी बहू को देख तो सबसे पहले खा रही, तो सास कहती है उसमें तो अक्ल नहीं है। और जो समझदार है बेचारी है वो 24 घंटे लगी रहती है। अब ईमानदारी से बोलो, सास जब जायदाद का हिस्सा देगी तो जो समझदार है उसको ज्यादा मिलेगा कि पागल उसको ज्यादा मिलेगा? दोनों को बराबर का मिलेगा। तो समझदार रह के भी कौन सा ज्यादा मिल गया? बोलो तो सही है कि गलत है? काय की समझदारी? मीराबाई का चरित्र कहता, मीरा भाई रे बावरी। बावरी मतलब पागल। रामकृष्ण परमहंस को पागल कहा, संत तुकाराम जी को पागल कहा, चैतन्य महाप्रभु जी को पागल कहा, जितने भारत की भूमि के संत थे सबको पागल कहा। मीराबाई को लोगों ने पागल कहा, जो भगवान की भक्ति में पागल हो गए। कई लोग कहते हैं कथा बांचने वाले पागल, कथा सुनने वाले पागल, कथा करवाने वाले पागल। समझदार तो वो हैं जो कथा में नहीं आए, वो सब समझदार। वो कमा कर जोड़ के रखो। रोटी कितनी खाना है? शाम को भी दो, सुबह भी दो। बिना घी की मिठाई भी नहीं खा सकता, शुगर। सबसे ज्यादा दया आती है शादी में। तुम देखना शादी ब्याह में सबसे ज्यादा दया आती है। दरवाजे पे दो बुढ़ा बुढ़ी खड़े रहते हैं, हाथ जोड़ते, सबसे पूछते खाना खा लिया, अच्छा बना? इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनको तो शुगर बीपी कुछ नहीं खा सकते, तो पूछ के पेट भर लेते। और हर बार एक ही बात पकड़ के कहता है, समय आने दे बताऊंगा मैं क्या हूं। जब पढ़ाई कर रहा था 18 साल का था, तभी भी कह दिया था समय आने दे मैं बताऊंगा, मेरी एग्जाम निकाल के मैं हूं क्या। फिर समय आया, कमाने का समय आ गया, शादी हो गई, समय आने दे मैं बताऊंगा। और समय आया, और बड़ा हो गया, व्यापारी बन गया, खूब पैसा आ गया, फिर चिल्लाकर बोला मेरा समय आने दे तब मैं बताऊंगा। और एक दिन छाती में दर्द उठा, सब मिलकर उसको हॉस्पिटल ले गए, तब डॉक्टर साहब बोले समय आ गया। जब डॉक्टर बोला तब समझ में आया समय आना इसको कहते हैं। और अपन पूरी जिंदगी अकड़ में जीते रह गए, समय आने दे, समय आने दे, समय आने दे। उस समय को आने में देरी नहीं लगती, कभी भी आ सकता है, इसलिए समय का इंतजार मत करना। खूब चकाचक खाओ शंकर का गुण, समय का इंतजार न करो। भजन विष शिव के पास गया, शंकर ने विष लिया पिया। शंकर के पास में विष इसलिए भेजा क्योंकि शंकर ऊंचा बैठता है। चूहा मार दवाई लाओ, पेड़ पौधों पे छिड़कने की दवाई लाओ, उस पे लिखा रहता है बच्चों के हाथ से ऊंची रखना, इसलिए भगवान विष्णु ने ऊंची रख दी। शंकर जी ने पी, कुछ बूंद नीचे गिरी, भांग धतूरा उत्पन्न हो गया। सांप बिच्छू ने ले लिया, कोई चढ़कर ऊपर दर्शन करने गया तो शंकर जी के यहाँ से भांग तोड़ के लिए आया। सबको घोट घोट के शिवरात्रि के दिन भांग पिलाई जा रही है, शंकर को भी भोग लगाया जा रहा है, और लोग कह रहे हैं शंकर जी की बूटी है, शंकर जी का प्रसाद। कोई एक बार तो शंकर से पूछो क्या तुम्हें भांग प्रिय है? कोई एक बार तो शंकर से पूछो क्या तुम नशा करते हो? शंकर भगवान कहेंगे ना मैं भांग का नशा करता हूँ, ना मैं गांजे का नशा करता हूँ, मैं भगवान की भक्ति का नशा करता हूँ, उसी में डूबा रहता हूँ। मुझे भांग प्रिय नहीं है,
शिव महापुराण की कथा कहती है, भागवत कहती है, ऐसी कोई पुराण नहीं जिसमें लिखा हो कि शंकर को भांग प्रिय है। शंकर को भांग प्रिय नहीं है। शंकर का श्रृंगार भांग से होता है। क्यों होता है? क्योंकि भांग की ठंडाई जब भगवान शंकर के गले पर लगती है तो उनको जहर का तपन कम होती है, विष की जलन कम होती है। पर दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भांग पीता है। शंकर नहीं पीता, दुनिया पीती है। तो देवताओं का नाम बदनाम कर दिया लोगों ने। वो तो जो दुनिया को पीना हो ना तो देवताओं को चढ़ा देते हैं, उनकी मर्जी। उन्हें का कोई बोलेगा ही नहीं, शंकर का प्रसाद पी लो। जो चीज अच्छी होता है, एक माँ देवी जी के पास पहुंची, किसी के शरीर में ऐसी देवी जी आती थी, ऐसी घूमती थी, तो उनके यहाँ कोई पहुंच गई और कहा माता जी मेरा पति खूब पीता। माता जी के बुला तेरे पति को। वो पति को लेके आ गए। बोल आज के बाद नहीं पिएगा, धर यहाँ। उन्हें जेब में से निकाल के बोतल देवी जी के सामने धर दी। जितने लोग दर्शन करने आने सबने सोचा देवी जी के दारू चढ़ाओ तो देवी प्रसन्न होती, लोगों ने देवी को चढ़ाना चालू कर दिया। और देवी ने तो यहाँ रखवाई थी कि तुम मत पी, बर्बाद हो जाएगा। पर देखा देखी, वो कहे ना, एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, तीसरे को देख के चौथा, सब तैयार। आज के जमाने में हिंदू धर्म के देवी देवताओं को लोग ऐसा बदनाम कर रहे हैं, ऐसा बदनाम कर रहे हैं कि बस बदनामी का ठेका लेकर बैठे। शंकर भगवान के शिवलिंग को लोग गलत वर्णन कर करके उसको भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं कि इसका पूजन मत करो, ये शिवलिंग है, इसका पूजन मत करो, भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। और दुनिया के लोग उनके कहने में भी आ जाते हैं, अरे भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रतीक है कि ये भगवान शंकर का प्रतीक है। हमारे यहाँ जब रेलवे का फॉर्म भरा जाता है तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिखा जाता है, स्त्री पुरुष, अर्थात उससे मालूम पड़ जाए ये पुरुष है ये स्त्री है। उसी तरह भगवान शंकर का शिवलिंग से मतलब है कि शंकर का प्रतिबिंब है, ये शिव है, ये शंकर है। करके बड़े हो ना, थोड़ा सा विष पीना पड़ेगा, ध्यान रखना, थोड़ा सा घुट पीना। मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या, 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 मेरी जिंदगी बदल दी, ये रहम नहीं तो क्या, मेरी जिंदगी बदल दी, ये रहम नहीं तो क्या है, मेरी जिंदगी बदल दी, ये रहम नहीं तो क्या है, मेरी जिंदगी बदल दी, ये रहम नहीं तो क्या है, मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या। आओ से दोनों हाथों से नमामि शमीशा निर्वाण रूपम् व्यापकं ब्रह्मं वेद स्वरूपम् नमामि शमीशा निर्वाणरूपं वेदस्वरूपं दोनों हाथों से ताली से बजते हुए भाव से आनंद से भक्ति का कल्पं निरीक्षं
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशं वासं भजेऽहम् मामे समीसा निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं वेदस्वरूपम् आओ निराकार ओंकार मूलं तुरीयम् गिरा ज्ञान गोती तमीसं गिरीशं निराकार ओंकार मूलं तुरीयम् गिरा ज्ञान गोती